एक लकड़ी काटने वाली कंपनी में एक लकड़हारा काम करता था। लकड़हारा अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाई था, कंपनी से भी बहुत सेटिस्फाई था और उसे लगता था वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है और जितना बढ़िया वो काम कर रहा है उसके बदले में कंपनी उसे काफ़ी पैसा दे देती है। लाइफ सेट थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर कंपनी ने एक नए बंदे को और रिक्रूट कर लिया, एक नए लकड़हारे को और जॉब पर रख लिया। उसके बाद 6 महीने के अंदर ही इस नए लकड़हारे का प्रमोशन कर दिया गया और इसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई। पुराने लकड़हारे को बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, उसे लगा कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए कंपनी ऐसा करती है, लोगों को प्रेरित करने के लिए कंपनियां कई बार उनके पद बढ़ा देती हैं, तो उसे कुछ खास बात नहीं लगी। लेकिन अगले 6 महीने में इस नए लकड़हारे का फिर से प्रमोशन कर दिया गया और प्रमोशन करने के साथ साथ इसकी तनख्वाह पुराने वाले लकड़हारे से 3 गुना ज़्यादा कर दी। जब तनख्वाह 3 गुना ज़्यादा कर दी तो फिर इस पुराने लकड़हारे को चिढ़ होने लगी और ये पूरी कंपनी में जा जाके लोगों से कंप्लेन करने लगा कि यार मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत इतनी लगन से काम कर रहा हूँ, कंपनी मेरा पैसा नहीं बढ़ा रही है, मेरी पोजीशन नहीं बढ़ा रही है, मुझे प्रमोशन नहीं दे रही है, लेकिन ये 1 साल पुराने आए हुए नए लकड़हारे को देखो, कंपनी कैसे प्रमोशन दे रही है, कैसे पैसा बढ़ा रही है। और इस तरीके की बातें वो मैनेजमेंट में कई सारे लोगों से करता था। फिर एक दिन ये बात उसने अपने इमीडिएट बॉस के सामने की कि सर मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, लगन से काम करता हूँ और मैंने पिछले 1 साल में कोई भी छुट्टी नहीं ली है, मैं बराबर लकड़ियाँ काट रहा हूँ, फिर भी सर आपने मेरा प्रमोशन नहीं किया और इस 1 साल पुराने आए हुए बंदे का साल में 2 बार प्रमोशन कर दिया, आखिर सर ऐसा कैसे। तो बॉस मुस्कुराया और जवाब देता है, देखो तुम जितनी लकड़ियाँ 1 दिन में काटते हो उतनी लकड़ियाँ नया एम्प्लॉय सिर्फ आधे दिन में काट देता है। और कंपनी डाटा देखती है, ग्राफ देखती है और उसका ग्राफ तुमसे × 2 है, तुमसे 2 गुना ज़्यादा है। जितना काम तुम 1 महीने में करते हो उतना काम वो सिर्फ 15 दिन में कर देता है। इस वजह से कंपनी उसको प्रमोशन दे रही है, उसका पैसा बढ़ा रही है। तो पुराना लकड़हारा बोलता है, लेकिन सर मैं तो इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, इवन मैं खाना खाने का भी जो ब्रेक है ना वो भी बहुत छोटा लेता हूँ कि जिससे जो टाइम बचे उस टाइम में मैं और लकड़ियाँ काट सकूँ और पेड़ काट सकूँ। तो मैनेजर ने बोला कि यार हो सकता है कोई ऐसी तरकीब हो जो इस नए एम्प्लॉय को पता हो, जो ना कि तुम्हें पता हो और ना मुझे पता हो। तुम इस नए एम्प्लॉय से जाके बात करो और पता लगाओ कि आखिर ऐसी कौन सी तकनीक वो इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो तुमसे दुगने पेड़ काट देता है, तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट देता है। तो इस पुराने एम्प्लॉय ने, इस पुराने लकड़हारे ने नए लकड़हारे से बात की तो नए लकड़हारे ने अपनी सफलता का राज बताया और वो बोलता है कि मैं हर बार पेड़ काटने के बाद महज 2 मिनट टाइम अपनी कुल्हाड़ी को धार देने में देता हूँ। इस वजह से मेरी कुल्हाड़ी पे धार हमेशा परफेक्ट रहती है और लकड़ियाँ और पेड़ बड़ी आसानी से और इजी तरीके से कट जाते हैं और जल्दी कट जाते हैं। इस वजह से मैं तुमसे और बाकी लोगों से ज़्यादा पेड़ काट पाता हूँ और तुम सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस करते हो और मैं हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर भी फोकस करता हूँ, स्मार्ट वर्क का भी ध्यान रखता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे पेड़ भी ज़्यादा काट पाता हूँ और प्रमोशन का ग्राफ भी तुमसे ज़्यादा तेज बढ़ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ सीखने वाली बात ये है ना कि हमने स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाई कर ली वो कर ली, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमारा पढ़ाई से कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जितना पढ़ना था जितना सीखना था हम सीख चुके हैं, अब हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। और यही एक गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को नए थॉट्स नहीं देंगे, नए आइडियाज़ नहीं देंगे तो दिमाग नई चीज़ें कैसे सोचेगा।
कैसे नई नई चीज़ों पर काम करेगा। जब आप तरीके पुराने अपनाओगे तो रिजल्ट भी तो पुराने ही आएंगे। वो कहते हैं ना कि नए रिजल्ट्स के लिए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, नए काम करने पड़ेंगे। और नया काम कैसे आएगा, नए तरीके कैसे आएंगे? वो आएंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, खुद को इम्प्रूव करने से, खुद को ट्रेनिंग देने से, खुद को कुछ सिखाने से। और हम अपने आप को कुछ सिखाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं। नहीं मेरे भाई, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, किसी भी फील्ड में तरक्की करनी है ना, तो आपको कांस्टेंट सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, अगर आप वाकई में तरक्की करना चाहते हो तो। चलिए फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।